कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तरह तरह की बात जब भगवान के सामने कहने लगी तो भगवान को करुणा आ गई। अच्छा, भगवान का नाम क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान करुणा के अवतार है। भगवान को जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं ना, उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न भी हो जाया करते हैं। हम क्यों कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। माँ अपने बच्चे से कितना भी रूठ जावे, पिता अपने बच्चे से कितना भी रूठ जावे, और जब बच्चा रोता हुआ आता है माँ के आंचल में जब छुपता है तो माँ उसे क्षमा कर ही देती है ना, पिता उसे क्षमा कर ही देता है। तो ये है माता पिता। वास्तव में भगवान माता पिता है। आज जब लीलावती ने तरह तरह की बात की तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और एक आकाशवाणी हुई कि जाओ लीलावती, तुम्हारा पति और तुम्हारे जमाई राजा सकुशल तुम्हारे घर को वापस आवेंगे। इतना सुनने के बाद लीलावती जैसा था, जितना भी भगवान ने सामर्थ्य घर में मौजूद था, जितना भी सामान मौजूद था, उस सामान को लेकर उस कथा को करवाना प्रारंभ करने लगी, आयोजन प्रारंभ करने लगी। दूसरी तरफ राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया कि हे राजा चंद्रकेतु, जिन वैश्य पुत्रों को तूने पकड़ रखा है, सवेरे होते ही इनको विदा कर देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा सारा का सारा राज्य, धन, ऐश्वर्य, वैभव मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न देखा, रात्रि में अचानक से स्वप्न टूटा, रात्रि भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रियों को सारा का सारा स्वप्न कह सुनाया। मंत्रियों ने भी कह दिया ठीक है स्वामी, ऐसा ही करें। अगर भगवान आपको कोई संकेत दे रहे हैं तो भगवान कोई ना कोई तो आपको संकेत देना चाहते हैं, आप उनको विदा कर दीजिए। दोनों वैश्य पुत्रों को बाहर बुलाया गया। वैश्य पुत्र थरथर कांप रहे थे, बताना आज तो फांसी सजा जाए, थरथर कांपने लगे। आज सामने जब आए तो राजा चंद्रकेतु ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम जितना भी दंड पा रहे थे वो सत्यनारायण स्वामी की कृपा के कारण पा रहे थे। सत्यनारायण स्वामी तुमसे रुष्ट हो चुके थे, उनकी कृपा के कारण ही, उनकी कुदृष्टि के कारण ही तुम इतना सब कुछ दंड पा रहे थे। भगवान का आदेश है तुमको विदा कर दिया जाए, मैं तुमको विदा करता हूँ। सुंदर वस्त्र बनाए गए और दुगना मूल्य देकर राजा चंद्रकेतु ने इन वैश्य पुत्रों को विदा कर दिया। इन वैश्य पुत्रों ने मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया और अपनी यात्रा अपने नगर के लिए आरंभ कर दी। इतश्री स्कंद पुराण रेवा खंड 3वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भजन गा लीजिए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले। सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए कथा से अलग आपको एक बात बता दूं, अभी सोशल मीडिया पर एक कथावाचक की एक वीडियो चल रही है। उसमें कथावाचक कोई कह रहे हैं कि ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा है ये तो पंडितों ने अपने मन से बना दी है, ये कोई कथा वास्तव में किसी पुराण में लिखी नहीं गई है। अच्छा, हम कोई अध्याय समाप्त कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? स्कंद प्राणी रेवा खंड प्रथमो अध्याय समाप्त है, स्कंद प्राणी रेवा खंड द्वितीयो अध्याय समाप्त है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे पुराण 18 पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद किसे कहते हैं? कार्तिकेय स्वामी को स्कंद कहते हैं, कार्तिकेय स्वामी को। आप देखिए जो नवदुर्गा में 5वीं माता है, चौथी माता है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, 5वीं है, उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता उनका नाम क्यों है? क्योंकि उनकी गोद में एक छोटा बालक बैठा हुआ जिसके 6 मुख हैं। तो कौन है वो? कार्तिकेय महाराज हैं, और कार्तिकेय महाराज को कहते हैं स्कंद। तो स्कंद पुराण श्री वेदव्यास जी महाराज के बीच में और जो कार्तिकेय महाराज जी के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो सब स्कंद पुराण के भीतर लिखी गई है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह कथा वास्तविक रूप से लिखी गई है, इसीलिए हम लोग बोला करते हैं स्कंद पुराण रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त है। अब किसी कथावाचक ने कह दिया होगा भैया, तरह तरह की बात कह देते हैं। एक कथावाचक ने अभी ये भी कहा कि राधा जी का वो विवाह है ना, वो तरह तरह का, क्षमा कीजिएगा वो आपको
चले। तो